जय श्री राम जय हनुमान। कभी कभी युद्ध तलवारों से नहीं लड़े जाते, कुछ युद्ध शब्दों से लड़े जाते हैं और कुछ युद्ध तो मन के भीतर ही आरंभ हो जाते हैं। आज की ये कथा उसी अदृश्य युद्ध की है जहाँ शत्रु बाहर नहीं भीतर से वार करता है। अयोध्या की पावन भूमि पर अचानक कोलाहल फैल गया। लोग भयभीत थे। कुछ कह रहे थे वानर उत्पात मचा रहे हैं, कुछ कह रहे थे श्री राम की युद्ध की कथाएं असत्य हैं। और उसी भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसका एक सिर कटता और दूसरा उग जाता। तो दूसरा उगा। हनुमान जी समझ चुके थे कि ये कोई साधारण देह नहीं, ये असत्य की आसुरी शक्ति है। हनुमान जी कहते हैं जिसके अस्त्र झूठ हो, जिसका बल लोक अपवाद हो, वो तलवार से नहीं मरेगा, परंतु प्रजा भ्रमित थी और भ्रमित प्रजा से बड़ा कोई संकट नहीं। हनुमान जी को राज्यसभा में लाया गया। श्री राम बोले, हनुमान मेरा मित्र है, वो किसी निर्दोष को पीड़ा नहीं दे सकता। और फिर प्रभु ने वो बात कही जो केवल एक राजा नहीं, केवल एक अवतार ही कह सकता है। न्याय दंड से नहीं, विवेक से होता है। न्याय दंड से नहीं, विवेक से होता है। सभा समाप्त हुई पर संकट समाप्त नहीं हुआ। रात गहरी थी और भगवान श्री राम और सीता माता महल में बैठे थे। सीता माता बोली, आर्य, यदि कोई संकट आने वाला हो तो क्या उसका स्वर पहले मन से नहीं गूंजता? श्री राम मुस्कुराए पर मूंड रहे। सीता माता ने केसर भात परोसा, धीमी आंच पर पका हुआ, सुगंध से भरा। श्री राम बोले, सीते, यदि इसे जल्दी पकाया जाता तो ना स्वाद आता ना सुगंध। जीवन भी ऐसा ही है, हर समस्या समय मांगती है। सीता माता समझ गई, पर एक प्रश्न और था। सीता माता बोली, आर्य, यदि प्रजा भूखी हो तो क्या केवल दान पर्याप्त है? श्री राम का उत्तर, राम राज्य का सूत्र था, दान निर्बल बनाता है, कार्य समर्थ बनाता है। रोजगार दो तो प्रजा स्वयं उठ खड़ी होगी। अचानक बाहर से चीखें आई, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज रक्षा कीजिए, राक्षसों का आक्रमण हुआ है। और तभी एक स्त्री प्रकट हुई। वो शूर्पणखा नहीं थी, केवल उसकी माया थी। भगवान श्री राम बोले, अधर्म चाहे जितना मुख बदले, वो धर्म की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। और तब माता सीता ने ये बात कही जो इस पूरी कथा का सार है। आर्य, जो रावण बाहर से आता है उससे रक्षा संभव है, पर जो रावण लोक अपवाद बनकर मन में प्रवेश करता है वो। सीता माता ने कहा, आर्य, जो रावण बाहर से आता है उससे रक्षा संभव है, पर जो रावण लोक अपवाद बनकर मन में प्रवेश करता है वो सहस्त्र मुख होता है। अंधेरे से जन्मी यह मायावी शक्ति विनाश का प्रतीक है। ऋषि पराशर ने भी यही कहा, ये असुरी शक्ति बाहर नहीं भीतर से प्रहार करती है। और तब श्री राम समझ गए, ये युद्ध केवल बाणों से नहीं लड़ा जाएगा, ये युद्ध सत्य, धैर्य और मर्यादा से लड़ा जाएगा। राम राज्य में न भय की छाया होगी न असत्य की माया। जहाँ राजा चुने, प्रजा बोले और सत्य मौन भी गूंजे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, जय श्री राम जय हनुमान।